सुमन के गजराज मूत सुमन के गजराज ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर। अरे सखी मैं ना आया हूं तेरे घर चोरी करवे, जाकू तू लोभ दे के आई वही आया हूं मेरे संग में। गोपी बोली सांची कहो बाबा। बोले सांची कह रहा हूं। अरे भैया मैंने दुनिया ते उनके यश सुने पर उनते तेरो यश सुनो। तू कैसे दही मत है, कैसे मक्खन को भरे, कैसे लेकर के जावे और तू कैसे कैसे अपने घर को पूरा मार्ग बतावे, वो सब ठाकुर जी अपने मुख से मुख को सुना रहे। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत। पर वे तेरो यश गावत हैं, वे तेरो यश गावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ अरे बिकावत है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े योगी सन्यासी आके चले गए। जे कोई सो ऐसे ना मिलवे जामे, ये कोई सो ऐसे ना मिले, ये कोई की बात ना सुने, ये कोई की तपस्या स्वीकार ना करें। अरे हजार हजार वर्ष की तपस्या है वे, पर भी एक क्षण के दर्शन हो में। लेकिन तू भूरी भारी सखी, तू पढ़ी लिखी ना है, तो कछु आवे ना है, लेकिन तेरे भोरेपन पर रीच के जगत नियंता जगदाधार तेरे घर माखन खावे आयो। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। बोलो श्री राधा रमण लाल की। तो ये है रास। आपकी भावना से प्रसन्न है करके, आपके भक्ति से प्रसन्न है करके ठाकुर जी आपको वो अधिकार प्रदान कर दें कि उनकी अंतरंग लीला को आपको दर्शन है जाए, तब समझो ये रास है। तो रस से प्रारंभ है हमारी भक्ति। अभी हम रस में स्थित हैं,
अभी हम जैसो खवा में ठाकुर जी खा लें, जैसो पहना में पहन लें, जहां ले जाएं वहां चले जाएं, पर यही परिवर्तित है जाए कि ठाकुर जी स्वयं आकर के मुझको तो जे बना के खवा, मैं तो वो खाऊंगा, मैं तो जे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो यूं करूंगा। इसी को रास कहते हैं। भक्ति की चरमोत्कृष्ट स्थिति को रास कहा जाता है, नृत्य रास नहीं है। तो फिर आप कहोगे फिर नृत्य क्यों होता है सब जगह, यहां पर भी भगवान नाच रहे हैं। भाई जब आप आनंद की सीमा पार कर लोगे ना, तो फिर पैर थिरकने लगेंगे, हाथ नृत्य करेंगे। कीर्तन प्रारंभ हो और तब आप सोचो अरे सब नाच रहे, मैं नाच लूं, वो नृत्य नहीं। कीर्तन प्रारंभ हुआ और आप चाह रहे हो कि मैं ना उठूं और फिर भी नहीं रोक पाओ और नाचने लग जाओ, वही प्रेम की और आनंद की चरमोत्कृष्ट स्थिति होती है। घर पे ठाकुर जी आ जाएं, घर पे स्वयं चल करके श्याम सुंदर आ जाएं, तो आनंद में भर के नृत्य ना करोगे। तो ऐसे ही ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने वह सुख प्रदान कर दिया, वह अंतरंग भाव प्रदान कर दिया कि गोपियां आनंद में भर करके झूमने लगी। इसलिए वो रास नृत्य के भाव से दिखने लगा, लेकिन वास्तविक रूप से नृत्य नहीं है रास। तो रास की भूमिका प्रारंभ ऐसे हुए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता।